हम लोग माता वैष्णो रानी के दर्शन के लिए निकल रहे हैं। तीनों शेर हम लोग जय माता दी, जय माता दी। जैसा कि हम लोग इस समय गाजियाबाद रेलवे स्टेशन पर पहुंच चुके हैं और यहां से हम लोग लुधियाना तक एक जालंधर इंटरसिटी निकलती है, उससे निकलेंगे और फिर वहां से आगे का सफर देखेंगे। जय माता दी। हम लोग इस समय अम्बाला इंटरसिटी में बैठ चुके हैं अपने दोस्तों के साथ में और ट्रैवलिंग का मजा लेते हुए हम लोग जा रहे हैं धीरे धीरे माता वैष्णो रानी की तरफ। सफ़र का पहला पड़ाव, पहला ट्रेन हम लोग को सफ़र में मिला हुआ है। गाजियाबाद से ट्रेन हम लोग की धीरे धीरे मूव हो गई है। फाइनली हम लोग इस समय सहारनपुर पहुंच चुके हैं और 5:30 बजे शाम का समय हो चुका है और इस समय हम लोग सोना कुलचा की दुकान है सहारनपुर, यहाँ पे आए हैं और कुलचा गरम करा रहे हैं। और हमारे अंकित भाई साहब दर्शन करेगा। 3 आदमी भाई जा लखनऊ के क्या? हाँ ये हम लोग कटरा आ गए हैं और ये निहारिका परिसर में डोमेट्री में रूम लेने के लिए खड़े हैं। ये हमारे फ्रेंड खड़े हैं, पवन भाई और पांडे जी। हम लोग इस समय कटरा पहुंच चुके हैं और होटल में स्टे किए पड़े हैं हम तीनों भाई। ये हमारे मित्र अंकित जी इस समय तैयार हो रहे हैं, बढ़िया डांस करते और हैं। पवन भाई भी तैयार हो चुके हैं। तो अब हम लोग माता जी के भवन पे चढ़ाई करने के लिए तैयार हो रहे हैं, धीरे धीरे चलते हैं। जय माता दी। हम लोग निकल रहे हैं यहाँ के आसपास के जो भी टूरिस्ट स्थान है उसको घूमने के लिए। आज ये रैपिड कार्ड वाले काउंटर हैं सामने की तरफ, यहाँ से आपको रैपिड कार्ड लेकर जाना पड़ेगा, अन्यथा ऊपर आपको बाढ़ गंगा पे रोक दिया जाएगा। यहाँ से आपको यहाँ पे हम लोग आए हैं आज 5 फरवरी के दिन। 10 मिनट का लाइन है। जय माता। तो फाइनली हम लोग को एक रैपिड कार्ड मिल गया है जिसको हम लोगों ने और पहनने के बाद से कि लाइन 10 मिनट में हम लोग को मिल गया है। यात्रा पंजीकरण के निर्देश जो हैं यहाँ पे, यात्रा शुरू करने के लिए आपको कार्ड लेना जरूरी है। कृपया पंजीकरण काउंटर परिवार एवं समूह की यात्रा के लिए सभी लोगों के लिए लेना जरूरी है और जब भी यात्रा करें इसको पहनना जरूरी है और यात्रा पूरी होने के बाद इसको जमा जरूर करा दें, क्योंकि यह माता वैष्णो रानी श्राइन बोर्ड की संपत्ति है, इस बात का जरूर ध्यान रखें। जय मंदिर में आ चुके हैं। भूमिका मंदिर की कहानी है। यहाँ पर श्रीधर जी ने सामने श्रीधर भगवान बैठे हैं और उन्होंने ही यज्ञ कराया था जिसमें माता रानी चमत्कार दिखाया था, जिसके बाद भैरव उनके पीछे दौड़ा था। ये मंदिर में आया था। जय माता।
जय माता दी। ये श्रीधर पंडित जी का गांव है, हंसाली भूमिका बोलते हैं। इधर माता ने बाबा को सपने आया था कि कन्या पूजन और भंडारा करो। अभी बाबा बोले थे कि माता हमारी परीक्षा न ले, हमारे पास कुछ नहीं है कि हम भंडारा करें। तो माता ने बोली थी कि आप भंडारा जाओ, गांव वालों को निमंत्रण दे आओ और भैरवनाथ को जरूर लाना है, क्योंकि यहाँ पहले भैरव की पूजा होती थी। तो बाबा पूरे गांव को निमंत्रण दे दिया, साधु संतों को सबको निमंत्रण दे दिया। इसके बाद आए तो माता अपने शक्ति से भंडारा तैयार किए थे। तो माता बोली कि जाओ गांव से कन्या मांग करके लाओ। बाबा गांव में कन्या मांगने गया, कोई कन्या नहीं दिया, क्योंकि उस टाइम में बाबा निर्वंशी थे। तो आकर माता से बताए तो माता ने अपने 9 बहनों को बुला करके कन्या पूजन करवाया और गाँव वालों को भंडारा खिलाया। जब साधु संतों का नंबर आया तो भैरवनाथ जी को थाली दिए तो भैरवनाथ बोला कि लड़की सबकी इच्छा का भोजन दिया, ये हमारी इच्छा का भोजन नहीं है। तो माता बोली कि आपको क्या चाहिए? तो बोला हमें मांस मदरा चाहिए। तो माता बोली ये वैष्णव भंडारा है, यहाँ मांस मदरा नहीं मिलता। तो माता का हाथ पकड़ा, माता गई बाणगंगा। बाणगंगा में हनुमान जी मिले। हनुमान जी बोले माता आपकी आज्ञा, उसमें भैरवनाथ को मार दूंगा। तो माता बोली कि समय आने पर बताऊंगी। तो हनुमान जी बोले कि मेरे को प्यास लगी है, अगर पानी मिल जाता तो मेरी प्यास बुझ जाती। तो माता ने बाण चलाया था तो पानी निकले थे, हनुमान जी पानी पीते, माता अपने बाल धोए थे। उसे कहते हैं बाणगंगा बाल गंगा। इसके आगे मिलते हैं चरण पादुका, जहाँ माता का चरण चिन्ह बना था अब मंदिर बना दिया गया। इसके बाद जाती है माता 9 महीने के लिए गर्भजून, जिसे कहते हैं अर्धकुमारी गुफा। वहाँ 9 महीना विश्राम करती है। वहाँ से पिंडी रूप में आती है काली लक्ष्मी सरस्वती और भैरवनाथ का अंत करती है। तभी भैरव बाबा माफ़ी मांगते हैं और कहते हैं माँ मुझे माफ़ कर दे, मुझसे गलती हुई है और कुछ ऐसा करो कि कलयुग में मेरा भी नाम चले। तो माता ने आशीर्वाद दिया था कि जो भी भक्त वैष्णो माता के दर्शन करने आएगा, बाबा भैरवनाथ के दर्शन करेगा, तभी यात्रा संपूर्ण मानी जाएगी। प्रेम से बोलो जय माता। जय माता। श्रीधर पंडित जी को 4 पुत्र का आशीर्वाद दिया था और माता एक आशीर्वाद और दिया था कि ऊपर भवन में जब तुम्हारे ही वंशज की आरती करेंगे तभी आरती संपूर्ण मानी जाएगी। आज ये हंसाली भूमिका में जो भी भक्त आएगा कन्या पूजन या भंडारा में सहयोग करेगा, उसकी हर मनोकामना पूर्ण होगी। जय माता दी। हम लोग इस समय साइड सीन शूट करने के लिए निकल चुके हैं और हम लोग साथ में विजय भाई ड्राइव कर रहे हैं। पहले सबसे पहले दुर्गा मंदिर में, वहाँ से हम लोगों ने ऑटो कर लिया और ऑटो बहुत ही रिजनेबल प्राइस में आप लोगों को मिल जाएगा साइड सीन करने के लिए। तो विजय भैया ने हम लोगों को 4 जगह घुमाने का वादा किया हुआ है। सबसे पहले हम लोग को धनसर बाबा, फिर उसके बाद से ये हम लोग को नवदुर्गा टेम्पल, जीतू बाबा और माँ चामुंडा देवी, 4 जगह पे घुमाएंगे और देखते हैं आगे कहाँ कहाँ। जय माता। आगे बैठा हुआ तो कर लेता था। ये सामने देखिए हिमालयन बर्फ। कैमरा सही करो यार, उसको टैप करो एक बार, बादल देखो। हम लोग बाबा धनसर के शिव गुफा के पास में हम लोग पहुँच चुके हैं और यहाँ पर दर्शन करने के लिए आगे चल रहा है। ये बाबा धनसर का जो गुफा है वहाँ के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं आगे की तरफ। बाबा का साक्षात दर्शन।
दर्शन तो करो सबके। चल मैं धनसर बाबा में नीचे साइड में जो माता का चरण पादुका की नदी है वहाँ पर जा रहे हैं थोड़ा सा घूमने के लिए। जय माता। तो पानी के पार में आ चुके हैं। बाबा धनसर में देखिए पानी यहाँ पर लोग आते हैं, स्नान वगैरह करते हैं। यह हमारे साथी पवन कुमार वर्मा जी और अंकित कुमार जी समय सेल्फी लेने में व्यस्त हैं। और पानी की आवाज़ आप लोग देख सकते हैं, पानी की तेजी से बह रहा है। नेपाल का स्टाफ नौ दुर्गा टेम्पल पहुंच चुके हैं। यहाँ पे नौ देवियों का मंदिर है। यार ये देखिए हमारे मित्र लोग, ये ठंडे ठंडे पानी से स्नान हो रहा है। अरे वाह वाह पवन भाई वाह, देखिएगा। फिर आएंगे ना, फिर लड्डू बड़े हो इस समय हम लोग जितोबा टेम्पल पहुँच चुके हैं और यहाँ पे लंगर चल रहा है। अंकित भाई और पवन भाई इस समय लंगर से ध्यान दिए हैं। जय माता दी, जय माता दी का नारा बोलते हुए। और यहाँ पर बहुत ही बढ़िया खाने पीने का व्यवस्था कराया गया लंगर के माध्यम से जितोबा टेम्पल। हम लोग अब अपनी यात्रा के अंतिम पड़ाव की तरफ मंदिर पर बाबा जय माता और जय माता। अब हम चंडी माता की तरफ आगे सफर जारी है। चौथा और आखिरी पड़ाव माँ चामुंडा देवी है। उसके बाद हम लोग बड़े भाई ड्रॉप कर देंगे पहाड़ गंगा की तरफ। जय माता आपका अवेलेबल है। फाइनली आखिरी स्टॉप पे हम लोग चामुंडा माता मंदिर। सेवन 051108144 विजय नाम है मेरा। जब भी विजय भाई से आप लोग मिलें, वैष्णो देवी कटरा स्टेशन पर उतरें, इनको ज़रूर फ़ोन करें। और ये आप लोगों को बहुत ही कम प्राइस में, जो भी यहाँ के लोकल प्राइस है उससे कम प्राइस साइट में सीन जो भी है यहाँ के 4 साइट सीन है, या फिर अगर कहीं आप थोड़ा बहुत इधर उधर भी जाना चाहते हैं तो वहाँ भी ये घुमा देंगे आप लोग। अब हम लोग माँ चामुंडा देवी के दर्शन के पश्चात अब अपने इस सफ़र के आखिरी पड़ाव पर अब हम लोग धीरे धीरे बाढ़ गंगा की तरफ बढ़ रहे हैं। और इस बार हम लोग जो नया मार्ग बना हुआ है नौताराकुट मार्ग, उससे चढ़ाई करेंगे और जैसा भी एक्सपीरियंस रहेगा वो आप लोग साथ में। जय माता, जय माता। हम लोग विजय भाई रहे। हाँ हाँ न्यू ताराकुट मार्ग। ये भवन का रास्ता है। यहाँ पे रैपिड कार्ड जांच किया जाता है। रैपिड कार्ड जांच करने के बाद से धीरे धीरे हम लोग यात्रा की तरफ
लगभग 2 किलोमीटर की चढ़ाई हो गई है और 4 किलोमीटर के आसपास अर्धकुमारी माँ बची हुई है। सामने अर्धकुमारी माँ दिख रही है और वो सामने ऊपर टावर जहाँ दिख रहा है वो भैरव बाबा लास्ट में। तो भी चढ़ाई जारी है प्रयास करते हुए। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। ये सामने हम लोग लंगर के पास पहुंच चुके हैं और लगभग नीचे से चले हुए हम लोगों को 1 घंटा 10 मिनट हो चुके समय और अर्धकुमारी यहाँ से 4 किलोमीटर और है। तो लंगर के पास में हम लोग पहुँच चुके हैं। जय माता दी। हम लोग अब धीरे धीरे अर्धकुमारी पहुंच चुके हैं और 16:45 लगभग 3 घंटे होने जा रहे हैं हम लोग को चलते हुए। तो लगभग 3 घंटे में हम लोगों ने 2:10 पर चढ़ाई की स्टार्ट की थी और 4:45 लगभग 3 घंटे में हम लोगों ने अर्धकुमारी माता तक के दर्शन। अब हम लोग अर्धकुमारी से भवन की तरफ चलेंगे हिमकोटी मार्ग से और कटरा के लिए यहाँ से एक रास्ता गया हुआ है चरण पादुका मार्ग जिसे हम लोग बोलते हैं। ये मैप के द्वारा यहाँ पे समझाया गया है। यहाँ सामने लगभग 200 मीटर आगे जाने पर आपको भवन के लिए ई रिक्शा वगैरह मिल जाती है, जो कि आपको ई रिक्शा से जिसको चढ़ने में दिक्कत हो वो ई रिक्शा से चढ़ाई कर सकता है। तो फिलहाल हम लोग हर साल पैदल ही जाते हैं माता रानी के दर्शन करने। तो इस बार भी हम लोगों ने निर्णय लिया है कि पैदल ही माता रानी के पास पहुंचेंगे दर्शन करने के लिए। हम लोग अर्धकुमारी आ चुके हैं और हम लोग अर्धकुमारी में दर्शन जो गर्भजून में होता है उसके टिकट के लिए हम लोगों को अर्धकुमारी आना पड़ा। लगभग 500 मीटर खड़ी चढ़ाई अभी जहाँ हम लोग थे वहाँ से हम लोग आए हैं और यहाँ से टिकट लेने के बाद फिर हम लोग इसी रास्ते से वापस वहाँ पहुँचेंगे। ये सामने से गर्भजून का पर्ची काउंटर और बैंकट कैश काउंटर सामने है। बिल्कुल यहाँ से मिल जाएगा आपको बिल्कुल आसानी के साथ में। और इस समय बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं है तो हम लोगों को रात में ही दर्शन के लिए बोल दिया गया कि रात में ही दर्शन का नंबर आ जाएगा। अगर सुबह आप लौटेंगे तो भी दर्शन करा दिए जाएंगे। ये माँ का भगवती भवन और आरती का समय सुबह 4 बजे से 7:40 तक और शाम को 4 बजे से 7:30। इस टाइम में माता का भवन बंद रहता है। अब हम लोग हिमकोटी डोसा पॉइंट पे पहुंच गए हैं और यहाँ पे हम लोग डोसा और चाय 2 चीज़ें टिक करेंगे। टिक करते हुए आगे बढ़ेंगे। पॉइंट पर हम लोग आ चुके हैं और डोसा ऑर्डर हो चुका है, साथ में कॉफ़ी भी है हम लोगों का। माता वैष्णो देवी लोग साकेत भोजनालय के पास पहुंच चुके हैं और यहाँ से आगे माता जी के भवन का सुंदर नज़ारा
दिखेगा वो पल मैं बयान नहीं कर सकता। 2009 के बाद से मैं लगातार माता रानी के दर्शन के लिए आ रहा हूँ। हर बार पैदल ही मैं माता रानी के दर्शन करने आता हूँ। जय माता दी। ये सामने की तरफ माता का सुंदर भवन नज़ारा अब दिखने वाला है। ये देखिए सामने की तरफ दिख रहा है माता रानी, माता रानी का ये भवन कितना सुंदर चमक रहा है। प्यारा भवन मेरी माता रानी का। माता रानी हम लोग जब भी रहे इस दुनिया में, आप हमेशा हम लोग को अपने पास दर्शन के लिए बुलाते रहिए। ऐसे ही अनुकंपा हम लोग के ऊपर रखिए जैसे अभी तक आप रख रही हैं। जय माता दी। हम लोग अपने समय जो 8 बजे निर्धारित किए थे शाम का, उससे लगभग 40 मिनट पहले ही माँ के भवन पर पहुँच चुके हैं। और ये सामने नीचे की तरफ उड़न खटोला आपको दिख रहा है। कल सुबह इसी से हम लोग भैरव घाटी की तरफ जाएंगे। और अभी के लिए हम लोग जो रूम बुक करा रखे हैं यहाँ पर, वहाँ पर चलते हैं। चलिए। जय माता दी। जय माता दी। अभी भी जोश हम लोग का पूरा हाई है नीचे से चढ़ने के बावजूद। जय माता दी। जय माता दी। जय माता दी। जय माता दी। मैंने निकाला नहीं था, एक बैग में डाल उसका निकाल नहीं, 2 बैग कर लिए। जो टिकट है ना, माता रानी का पवित्र दर्शन होता हुआ सुबह में। और इस बार हम लोगों को माता रानी के पुरानी गुफा के द्वारा पवित्र दर्शन प्राप्त हुआ, जिसके लिए हम लोग का जीवन धन्य हो गया। माता रानी ने हम लोगों को बारिश हो रही है, आशीर्वाद दिया। बारिश से बता हो रही है। और इस समय आरती चल रही है सुबह की, और लाइन काफ़ी लंबी लगी थी। गेट नंबर 5 है। अगर आप स्टाफ के हैं तो यहाँ VIP कोटा का पास मिलता है, जिसके बाद आपको यहाँ पे दर्शन का सौभाग्य प्राप्त होता है। अब हम लोग सुबह के 9 बजे भैरव घाटी पर पहुँच चुके हैं। और यहाँ का सुंदर नज़ारा, ऊपर का बर्फबारी कैमरे में जूम कर रहे हैं, कितना सुंदर बर्फबारी है। तो हमारे साथी पवन जी बेचारे थक गए हैं, और अंकित कुशवाहा जी अभी 9:08 हो रहा है। और हम लोग घाटी पर मौजूद हैं। माता रानी का सुंदर भवन, यहाँ से बहुत सुंदर बेजम नज़ारा यहाँ से दिख रहा है। माता रानी का सुंदर भवन। जय माता दी। अब यहाँ से हम लोग चलेंगे नीचे की तरफ, और सांझी छत पर हम लोगों को हलवा प्रसाद मिलेगा। ऊपर देखिए बर्फ गिरा हुआ है। ये सामने नीचे हेलीपैड दिख रहा है, और कितना भव्य और सुंदर नज़ारा है। जय। तो हम लोग 9:45 पर इस समय सांझी छत पहुंच चुके हैं, और 10 बजे का टारगेट रखा था हम लोगों ने, और 9:45 पर हम लोग सांझी छत पर आ चुके हैं। सांझी छत से आप लोगों को 24 घंटे हलवे का प्रसाद मिलता है, हलवे और चने का। और सांझी छत से ही हेलीकॉप्टर हेलीपैड की सुविधा है, जो कि आपको हेली की सुविधा मिलती रहती है। कल रात को हम लोग अभाग्य जगह, और हम लोगों ने प्राचीन द्वार, जो कि प्राकृतिक द्वार भी कहा जाता है, उसके द्वारा हम लोगों को दर्शन को प्राप्त हुआ। और फिर सुबह में भी हम लोगों ने माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त किया।
तो अब हलवा प्राप्त करते हैं, फिर उसके बाद से हम लोगों ने 11 बजे का टारगेट रखा है अर्धकुंवारी पहुंचने का। देखते हैं। जय माता। 10 बजने जा रहे हैं और हम लोग सांझी छत पे पहुंच चुके हैं। तीनों लखनवान। जय माता दी। ये सांझी छत पे आप लोगों को हलवा प्रसाद मिलेगा। जो भी आते हैं, प्रसाद का समय है सुबह 7:30 से 2:30 बजे, 3:30 बजे से 10:30 बजे शाम को, और रात में 11:30 बजे सुबह 6:30। तो टाइम का ख्याल रखते हुए आप लोग आए। यहाँ पे चाय और हलवा आप लोग को मिल जाएगा प्रसाद में, उसको जरूर ग्रहण करें। जय माता दी। माता रानी के यहाँ प्रसाद में हलवा और चना और साथ में चाय भी। हलवा चना देखिए प्रसाद के रूप में मिला हुआ है। साथ में चाय भी रखा हुआ है, चाय भी आप पी सकते हैं प्रसाद के रूप में। जय माता दी। 10:45 समय हो रहा है, हल्की हल्की बारिश हो रही है। हम लोग अर्धकुंवारी पहुंच चुके हैं। तो इस तरह हम लोग अभी भी अपने जो समय निर्धारित कर रखे हैं, मानक समय, उसके हिसाब से ही चल रहे हैं। और बहुत अच्छा लग रहा है कि हम लोग समय से माता रानी का दर्शन कल रात में भी प्राप्त किए थे, और देखते हैं यहाँ पर कि दर्शन कैसे प्राप्त होता है। अर्धकुंवारी हम लोग पहुँच चुके हैं। जय माता दी। लोग यहाँ पे पहुँच चुके हैं और हम लोग कल जो टोकन नंबर मिला था, देखना पड़ेगा, वो मिला था 650 और 670 नंबर चल रहा है। यानी हम लोग को सिर्फ लाइन में लगना है और दर्शन हम लोग को प्राप्त हो जाएगा। जय माता दी। अर्धकुंवारी में सिर्फ लाइन में लगना है, दर्शन प्राप्त हो जाएगा। कहाँ गए हो? दोपहर के 11:22 का समय हो रहा है और हम लोगों ने अर्धकुंवारी माता का दर्शन प्राप्त कर लिया है। और अब हम यहाँ से नीचे की तरफ प्रस्थान करने के लिए, जब भी आप आते हैं सबसे पहले क्लाक रूम में अपना सामान जमा करें। और इसका नियम यह है कि सामान जब भी जमा करना हो आपके पास यात्रा पर्ची रहनी चाहिए। जय माता। 11:30 का समय हो रहा है। हम लोग अर्धकुंवारी से नीचे की तरफ उतरने का प्रयास करते हुए धीरे धीरे कदमों के साथ, और टारगेट हम लोगों ने रखा है 1 बजे तक नीचे उतर जाए। जय माता दी। जय माता दी। और हमारे प्यारे बड़े भाई लोग उतर रहे हैं, चल रहे हैं। जय माता दी का नारा लगाते हुए। जय माता दी। जय माता दी। हम लोग धीरे धीरे अर्धकुंवारी से चढ़ और पादुका की तरफ उतर रहे हैं। और यहाँ की मार्केट लगी हुई हैं, पुराने मार्केट्स के नाम से फेमस है। 12 का समय हो रहा है और हम लोग इच्छा पूर्ण माता रानी के पास में पहुंच चुके हैं दर्शन के लिए। और काफ़ी सुंदर नई मंदिर ये बनी हुई है। मैं 2009 से आया हूँ, ये 17-18 में मुझे लग रहा है बना हुआ है मंदिर। काफ़ी अच्छे तरीके से डेकोरेट किया गया। जय माता दी। 13:10 हो रहा है और हम लोग बाण गंगा क्रॉस करते हुए आगे की तरफ बढ़ गए और इनसे विदा होने का समय आ गया है। रैपिड कार्ड 45 का समय हो रहा है। सामने माता रानी का सुंदर भवन, सुंदर नज़ारा, और ये बगल में माँ वैष्णो देवी धाम कटरा रेलवे स्टेशन का सुंदर नज़ारा दिख रहा है। और हम लोग वंदे भारत पकड़ने के लिए यहाँ पर आ चुके हैं। जय माता। अब यहाँ पे वंदे भारत आएगी तो उसकी ट्रेवलिंग का कटरा रेलवे स्टेशन पे हम लोग आ चुके हैं और वंदे भारत ट्रेन के नाम पर हम लोगों को तेजस मिली है और वो लोगों का था। तो देखते हैं, वंदे भारत के नाम पे तेजस के सफर करना पड़ेगा। कोई बात नहीं, एक बात और देखते हैं कि आगे का। जय बात है कि हम लोग का वंदे भारत मिलता तो और अच्छी लगती, लेकिन तेजस मिल गई है। चलिए ठीक, सरकार जो ट्रेन दी हो सही है।
हम लोग उसी में करेंगे जैसे माता जी सब काम सफल हुआ है, इसमें भी सफल से यात्रा पहुँच जाएगा। आप क्या कहना चाहते हैं पवन भैया? सब भैया ठीक है। ये वंदे भारत की जगह पे तेजस मिल रही है, इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? वही वाला डायलॉग याद आ रहा है। हाँ, कौन सा? याद है? हाँ यमुना दिखा के तलैया में कुदा दिया। वंदे भारत की जगह तेजस। तेजस। खैर कोई नहीं, इनकी भी सीटें बहुत आरामदायक होती हैं, लेकिन वंदे भारत का अपना अलग मजा है। चलिए देखते हैं, यात्रा प्रारंभ करेंगे। तो हम लोग की ट्रेन माता रानी और 15 बजे इसका पहुँचा था, 3 बजे, लेकिन 5 मिनट देरी से यहाँ से डिपार्ट होती है। तो सीटें बहुत VIP दे रखा है तेजस का। और ये देखिए स्टेशन माता वैष्णो रानी का धाम। जम्बूती पहाड़ी हमारे मिथिल से और हम लोग लुधियाना का नहीं है, लखनऊ का चल रहा है। हाँ, माता रानी के दरबार से निकल गए। ये रहा माता रानी का दरबार। तूने मुझे बुलाया शेरवालिए, मैं आया जो तवालिए। सारा जग है एक जान। तो अच्छा लगेगा। थोड़ा ऊपर करो, थोड़ा जहाँ जा रहा है वहाँ से आए, इतना ऊपर से नीचे उतर गए। अब हम लोग को नाश्ते में चीज़ें आई। मसाला टी बनाया हुआ है अपने हाथों से। ये रहा मसाला टी का पैकेट, बेहतरीन टेस्ट और बेहतरीन नज़ारों के साथ हमारी ट्रेन माता वैष्णो रानी से आगे चलकर जम्मू की तरफ बढ़ रही है। और देखिए टनल में घुस गई गाड़ी हमारी। टनल भाई जा रहे हैं। कौन जी? जय माता दी। ओके कैसा लग रहा है? और पवन भाई साहब हमारे हैं, इनसे पूछते हैं हम लोग कैसा फील हो रहा है। पवन मजा आ रहा है। भले से ही तेजस का रेक लगा रखा हो, लेकिन सीटें आरामदायक हैं। मजा बढ़िया। और सीटें जब आरामदायक हैं तो आसानी से गाड़ी चलती जा रही है। और बाहर व्यू का नज़ारा देखिए आप, बेहतरीन व्यूज हैं। ऊंचे ऊंचे पहाड़ों को काटते हुए हमारी ट्रेन आगे की तरफ बढ़ रही है। पहला स्टॉप जम्मू तवी, 2 मिनट का रुकने के बाद ट्रेन चल दिया आगे की तरफ। और अगला स्टॉप इसका लुधियाना है। मतलब 2 मिनट का स्टॉप लिया था इस ट्रेन ने। वंदे भारत ट्रेन में इस समय लुधियाना पहुंच गई।
और हम लोगों को एक पर्चा मिला था जिसमें माता रानी से रिलेटेड चीज़ें VFX के माध्यम से दिखाई जाती थी। वो भाई साहब आए हैं और दिखा रहे हैं तो फोटो लिया था। और हमारे पवन भाई इस समय VFX का आनंद लेते हुए माता रानी की स्टोरी का 15 मिनट की स्टोरी है, बेहतरीन। और प्लास्टर सभी तो कटी ना। मूवी पिक्चर्स के द्वारा ये प्रोग्राम था माता वैष्णो रानी का। 200 रुपीज़ का चार्ज था, लेकिन बेहतरीन एनिमेटेड मूवी, बहुत ही ज़्यादा और लगा कि वास्तव में माता रानी की जो वो हमने और पवन भाई 2 लोगों ने ये पूरी मूवी देखी है। और ट्रेन हमारा लुधियाना से आगे बढ़कर अम्बाला जाना पड़ रहा और 40 मिनट के आसपास। फाइनली खाना आ चुका है शाम के समय में और सभी चीज़ें वेल पैक्ड होके आई हुई हैं। धीरे धीरे अनफोल्ड कर रहे हैं चीज़ों को। देखिए ये मिक्स वेज, दाल, पनीर की सब्जी, रोटी, दही, और इसमें चावल है। ये है चावल। ये सब इतनी सारी चीज़ें मिली हैं, बेहतरीन सामान।